इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओ अपने एक सिंपल पाम अटैक से ही दाई लोली के वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर तो दाई लोली और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो काफी हैरानी से कहता है ये तो नामुमकिन है, इसने तो अभी तक मार्शल सोल और सोल पावर को भी यूज नहीं करा है, सिर्फ फिजिकल पावर से ही इसने मेरी काफी पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। सिर्फ फिजिकल पावर से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करना तो लगभग नामुमकिन है। मेरी व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। क्या ये सच में कोई इंसान है? वो तो ऐसे ही काफी हैरान था। जबकि युहाओ कहता है क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि मार्शल सोल ही सब कुछ नहीं है? तो दाई लोली कहता है मैंने अभी तक अपनी फुल पावर को यूज नहीं करा है। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ शांत होकर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। युहाओ के ये कहने के साथ ही युहाओ पहले मूव करता है और इसके साथ ही युहाओ दाई लोली की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। वैसे तो युहाओ ने सोल पावर को यूज नहीं करा था, लेकिन फिर भी वह काफी तेजी में दाई लोली के करीब पहुंच जाता है और इसी के साथ वो इंस्टेंटली डिसअपियर होकर दाई लोली को काफी खतरनाक तरीके से जमीन में गिरा देता है। और भाई लोग, इस पूरी बैटल को देखने के बाद युहाओ को भी पता चल गया था कि युहाओ का जजमेंट पूरी तरीके से सही था। दाई लोली व्हाइट टाइगर दाई हाओ का सबसे छोटा बेटा है और इसका मतलब ये है कि दाई लोली युहाओ का ही हाफ ब्रदर है। और गाइस, अगर हम लोग दाई लोली के बारे में बात करें तो जब दाई लोली छोटा था तो उसकी ब्लड लाइन अवेक हो गई थी। वैसे तो उसकी मार्शल सोल दाई योहेंग और दाई हुआबिन से काफी ज्यादा ही डिफरेंट थी और काफी ज्यादा ही कमजोर भी थी, लेकिन फिर भी इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि दाई लोली की मदर को ड्यूक के मिस ने पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा था। वैसे तो दाई लोली की मदर की पोजीशन युहाओ की मदर की पोजीशन से काफी ज्यादा ही हाई थी, लेकिन फिर भी दाई लोली की मदर की कंडीशन युहाओ की मदर की तुलना में काफी ज्यादा ही बुरी थी। अगर बात की जाए तो दाई लोली हमेशा पावरफुल सोल मास्टर बनना चाहता था, लेकिन इसकी म्यूटेटेड मार्शल सोल ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। इस वजह से दाई योहेंग और दाई हुआबिन तो श्रेक एकेडमी में एंटर कर गए थे, लेकिन दाई लोली श्रेक एकेडमी में एंटर कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी सोल पावर 12 साल के होने के बाद भी 20 लेवल तक भी नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाव का बेटा है और दाई हाव का बेटा होने की वजह से दाई लोली ऐसे ही हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वो सिर्फ ट्रेनिंग ही कर सकता था और वो अपने कल्टीवेशन में ही ध्यान दे सकता था। लेकिन फिर भी वो जल्द ही 18 साल का होने ही था, जबकि उसकी सोल पावर सिर्फ 32 लेवल पर ही पहुंची थी। और अगर हम लोग युहाओ और दाई लोली की कंपैरिजन भी करते हैं तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही साल का फर्क है, लेकिन फिर भी युहाओ बेहतर लेवल पर पहुंच चुका था, जबकि दाई लोली काफी ज्यादा ही पीछे था, क्योंकि सिर्फ वो 32 लेवल पर ही था। वैसे अगर हम लोग ऑर्डिनरी सोल मास्टर के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो दाई लोली भी टैलेंटेड ही है, क्योंकि वो 20 सालों से पहले 32 लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन बुरी बात तो ये है कि दाई लोली को ऑर्डिनरी सोल मास्टर में गिना नहीं जा सकता था, क्योंकि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा था और उसके पास व्हाइट टाइगर की मार्शल सोल भी थी। और इसीलिए ताकतवर बनने के लिए ही दाई लोली ने साइलेंट व्हाइट टाइगर ड्यूक मैंशन को छोड़कर मिलिट्री आर्मी में ज्वाइन हुआ था। और तो और इसके अलावा उसके पास एक और इम्पोर्टेंट रीजन था घर को छोड़ने का, जिसकी वजह से उसने मिलिट्री कैंप को ज्वाइन करा था। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में युहाओ को दिखाया जाता है, जो एक स्माइल के साथ दाई लोली को कहता है क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? ये तुम्हारे लिए काफी शर्मिंदगी की बात है मुझसे हारने की। अगर तुम इस लड़ाई से संतुष्ट नहीं हो तो तुम मुझे जब भी चाहो तब चैलेंज कर सकते हो। अगर उस टाइम में तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन भी दे दूंगा। और हाँ, वैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम कितने सालों के हो? तुम तो एक सोल्जर बनने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम मुझे भी हरा नहीं सकते हो तो तुम सोल्जर में ज्वाइन होकर क्या ही करोगे? क्या तुम मुझे हराने के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे? तुम तो सच में काफी बड़े कायर हो। अगर तुम अभी भी हार मानते हो तो क्या तुम एक कचरा नहीं हो? इसलिए मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम घर लौट जाओ और एक जमीन को खरीदो और वहीं पर खेती करके स्टेबल लाइफ को जियो, क्योंकि तुम सोल्जर बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। युहाओ की ऐसी बात को सुनकर दाई लोली अपने फिस्ट को क्लोज करते हुए कहता है एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा और मैं तुम्हारे सारे घमंड को तोड़ दूंगा। तो युहाओ कहता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल सोल मास्टर बनोगे। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है भले ही मैं तुम्हें हराने के बाद में कैसे सक्सेसफुल बन जाऊंगा, तुम तो कोई सोल मास्टर भी नहीं हो। मेरा टारगेट तुम नहीं हो बल्कि टाइटल डुलियो बनना मेरा टारगेट है और मैं तुम्हें कल भी चैलेंज करूंगा और मैं कल तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने कैंप में लौट गया था।
और वहाँ पर युहाओं को देखकर एक बंदा जिसका नाम जडन है वो कहता है, बॉस क्या हुआ, क्या वाइस कैप्टन ने आपको चैलेंज करा था? तो युहाओं भी हाँ में सर हिलाता है। फिर जडन कहता है, फिर तो पक्का से ही उस मैच को आपने ही जीता होगा। तो युहाओं भी मुस्कुराते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो जडन बताता है, जब वाइस कैप्टन कैंप में लौटे थे उनका चेहरा थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था, और तो उन्होंने आने के साथ ही अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढककर सो गए थे। और फिर हमें एक दिन बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ दाई लोली के पास जाकर कहता है, तो चलो मैं आज भी तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ। तो दाई लोली भी तुरंत ही मान जाता है और वो दोबारा से वो दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं। और इसी के साथ दोबारा से उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू होता है। बैटल के शुरू होने के साथ ही दाई लोली व्हाइट टाइगर फियर्स लाइट को यूज करता है। और गाइस, ये अटैक देखने में दाई हुआबिन के अटैक से काफी ज्यादा ही कमजोर था, लेकिन इस अटैक ने काफी बड़े डिस्टेंस को कवर करा था। और इस अटैक के साथ स्पिरिचुअल पावर भी अटैच था। लेकिन दाई लोली के लिए बुरी बात तो ये थी कि वो युहाओ स्पिरिचुअल पावर के मामले में कुछ ज्यादा ही ऊपर है, इसलिए दाई लोली का ये अटैक युहाओ के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर दाई लोली काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की तरफ क्लॉ अटैक कर देता है, जबकि युहाओ उसकी क्लॉ को तुरंत काफी आसानी के साथ में ब्लॉक करता है। और गाइस, इन लोगों की फाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है और एंड में जाकर युहाओ इस मैच को जीतता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लोग हमेशा रात में बहाना बनाकर बाहर आते थे और वो लोग फाइट करते थे, और इस फाइट में दाई लोली हमेशा युहाओ से हारता था, जबकि इस तरफ युहाओ रात के टाइम में फाइट करने के बहाने दाई लोली को कल्टीवेशन में मदद करता था। और ऐसे ही पूरे 1 महीने बीतते हैं और पूरे महीने में दाई लोली सिर्फ युहाओ से पिट ही रहा था, और ये बात उसके लिए भी काफी ज्यादा ही पैथिक थी। पूरे महीने सिर्फ किसी से पिटाई खाना दाई लोली के लिए कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी की बात थी, और ये उसके लिए गुड फीलिंग भी नहीं थी। वैसे तो जब भी युहाओ और दाई लोली फाइट करते थे, युहाओ के चेहरे में हमेशा एक स्माइल होता था, जिसे देखकर दाई लोली भी काफी ज्यादा ही चौंक जाता था। दाई लोली के लिए पूरे महीने सिर्फ एक सपने जैसा ही था, और वो सपना ऐसा था जो कि बार बार वही सीन रिपीट होता था, जहाँ पे दाई लोली हमेशा युहाओ से पिटता था। फिर हमें प्रेजेंट में युहाओ को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से दाई लोली के सामने आ गया था चैलेंज करने के लिए। लेकिन इस बारी दाई लोली युहाओ से लड़ने के लिए मना करते हुए कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन क्यों, आखिर क्या हुआ है, क्या तुम हार मान रहे हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली युहाओ को देखता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसे देखकर युहाओ कहता है, अगर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते हो तो ठीक है, तुम मत जाओ। मैं तो यहाँ से डायरेक्टली हेड कमांडर के पास जाकर ये बता दूंगा कि तुम एक सोल मास्टर हो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली गुस्से में कहता है। तो फिर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है, मेरे पास हर रात पंच करने के लिए तुम जैसे पंचिंग बैग हो, और ये मेरे लिए एक हैबिट भी बन चुका है, और अगर तुम भी कैपेबल हो तो तुम भी मुझे पंचिंग बैग के तौर में यूज कर सकते हो। तुम इतने ज्यादा बड़े हो भी क्यों डरपोक वाली हरकत कर रहे हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली अपनी आंखों को डर से बंद करता है, और ये उसके लिए पहली बार नहीं था। उसने युहाओ को फाइट करने के लिए बार बार रिजेक्ट करा था, लेकिन युहाओ हमेशा उसे ब्लैकमेल करता था। वैसे तो वो भी युहाओ के ब्लैकमेल करने से नहीं घबराता था, बल्कि वो इसीलिए घबराता था अगर युहाओ ने सोल मास्टर होने की बात बता दी और सभी लोग ने ये जान गए कि सोल मास्टर होकर भी दाई लोली ने तांग डंग जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को हरा नहीं पाया, तो वो कैसे दूसरे लोगों को अपने चेहरे दिखा सकता था। और फिर दाई लोली को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों को सोचने के बाद वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है, और एक स्माइल के साथ युहाओ दाई लोली को ग्राउंड में लेकर आता है, जो कि कैंप के कॉर्नर में था। और अगर बात की जाए तो दाई लोली युहाओ को काफी ज्यादा ही हेट करता था, क्योंकि बस युहाओ हर दिन दाई लोली को मारता ही नहीं था, बल्कि युहाओ उसे ऐसी ऐसी बात भी कहता था जिसकी वजह से उसका दिल टूट सकता था, और उसे युहाओ की उन सारी बातों की वजह से काफी ज्यादा ही बुरा महसूस भी होता। फिर हमें उन दोनों के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दाई लोली युहाओ की तरफ व्हाइट टाइगर फियर्स लाइट वेव से अटैक कर देता है, जबकि युहाओ ने उसकी इस अटैक को पहले ही गैस का था। इसलिए युहाओ वहाँ से तुरंत ही डिसअपियर होके लोली के पास आकर दाई लोली को एक काफी तगड़ा किक मारता है, जिसकी वजह से दाई लोली काफी दूर चले जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो इसी के साथ थर्ड सोल रिंग स्किल को रिलीज करता है, और इसी के साथ एक लास्ट अटैक युहाओ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में दाई लोली काफी ज्यादा ही शॉक होता है, क्योंकि उसका स्लैश अटैक युहाओ के करीब भी पहुंच नहीं पाया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था।
दाई लोली तो ऐसे ही काफी ज्यादा ही शौक था, लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी के होने का महसूस होता है, इसलिए वो कहता है वहाँ पे कौन है। दाई लोली की ये कहने के साथ ही वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है और ये लड़की युहाओ और दाई लोली को देखते हुए आगे आने लगती है, जबकि इस तरफ दाई लोली उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान था, क्योंकि ये लड़की बटालियन कमांडर शुयून थी। वहाँ पे शुयून को देखने के साथ ही दाई लोली शर्माने लगता है, जबकि युहाओ शुयून की तरफ जाकर उसे ग्रीट करता है। फिर शुयून दाई लोली को देखते हुए कहती है, तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी हरा नहीं पाए, तुम तो सच में काफी बड़े बेवकूफ हो। शुयून की इस बात को सुनकर दाई लोली दूसरी तरफ सिर को हिलाता है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये बात तो सच्ची थी कि वो युहाओ जैसे से हार गया था। और फिर युहाओ एक स्माइल के साथ शुयून को कहता है, बटालियन कमांडर आप ऐसी बात कर नहीं सकती हैं, हम तो बस सिर्फ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, उससे भी बढ़कर मार्शल सोल सब कुछ नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बिना मार्शल सोल के कोई भी पर्सन पावरफुल ना बने। युहाओ की इस बात को सुनकर शुयून लिप्स को टाइट करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उनमें से हो जो मार्शल सोल के बिना भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है? ये तो सच में काफी बड़ा बकवास है, आखिरकार तुम मार्शल सोल के बिना कैसे पावरफुल बन सकते हो? दाई लोली तो सिर्फ कमजोर था। शुयून की इस बात को सुनकर युहाओ कहता है, हाँ दाई लोली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो पहला पर्सन भी नहीं है जो मेरे से हारा है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम भी मुझे हरा पाओगी। युहाओ की इस बात को सुनकर शुयून काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि युहाओ उससे इस तरीके से बात करेगा, क्योंकि शुयून की पोजीशन युहाओ की पोजीशन से काफी ज्यादा ही हाई है, और युहाओ तो सिर्फ एक कैप्टन ही था, जबकि इस तरफ शुयून एक बटालियन कमांडर थी। इसीलिए शुयून के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं और वो युहाओ को चैलेंज करते हुए कहती है, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम बिना मार्शल सोल के मुझे कैसे हराते हो। शुयून को ऐसा लग रहा था युहाओ तो दाई लोली से भी काफी ज्यादा ही कमजोर है। फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही घबरा गया था जब वो देखता है युहाओ ने शुयून को किक कर दिया है, और युहाओ शुयून की फुल इज्जत उतार रहा होता है दाई लोली के सामने, जिसे देख के दाई लोली को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? जबकि युहाओ इनोसेंट बनते हुए कहता है, बटालियन कमांडर ने मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज किया था, इसलिए क्या मैं उन्हें अटैक नहीं कर सकता हूँ? और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ ने शुयून को काफी खतरनाक तरीके से किक मारा था, और इस टाइम में शुयून ने कोई भी आर्मर नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही दर्द होता है और उसका फेस पूरी तरीके से पीला हो गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खड़ी होती है और उसकी बॉडी से 4 सोल रिंग बाहर निकल कर आती हैं, जिनमें से 2 येलो और 2 पर्पल सोल रिंग थी, और इसी के साथ उसकी मार्शल सोल भी रिलीज होती है। और उसकी कल्टीवेशन और मार्शल सोल को देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसने ये मार्शल सोल पहले भी देखा था और उसकी ये मार्शल सोल स्टार क्राउन था, और इसका मतलब ये है कि शुयून एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी और वो प्रिंसेस जुईजुई की यंगर सिस्टर थी। लेकिन फिर भी उसकी इस आइडेंटिटी से युहाओ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें शुयून को दिखाया जाता है, जो कि सेकंड सोल रिंग स्किल को यूज करती है, जिसका नाम स्टार लाइट साइन था, और वो इस टाइम में काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और वो गुस्से से अपने मन में सोचती है, आखिर इस पर्सन की हिम्मत कैसे हुई मुझे अटैक करने की, मैं इस बंदे को कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो तो ये सोच ही रही थी, जबकि कुछ ही टाइम में उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से हैरानी में बदल जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी स्टार लाइट साइन अटैक युहाओ के ऊपर काम ही नहीं कर रही है। और फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो शुयून के ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाता, बल्कि वो अपनी तरफ से पूरी पावर को यूज करता है और वो इंस्टेंटली शुयून के काफी करीब पहुंचता है। और हमें दाई लोली को दिखाया जाता है, जो चिल्लाते हुए शुयून को कहता है, शुयून तुम उसके साथ नहीं लड़ सकती हो, इसलिए हार मान लो। दाई लोली तो ऐसे ही शुयून को हार मानने के लिए कह रहा था, जबकि शुयून उसके बातों को सुने बिना दोबारा से युहाओ के ऊपर अटैक कर देती है, और उसने इस बारी थर्ड सोल रिंग स्किल स्टार बस्ट को यूज किया था, लेकिन उसके इस अटैक को देखकर युहाओ बिल्कुल भी नहीं घबराता है। फिर युहाओ राइट हैंड को शुयून की तरफ पॉइंट करता है और इसी के साथ वो कंट्रोलिंग क्वीन कैचिंग ड्रैगन को यूज करता है। और गाइस, युहाओ पहले ही समझ गया था कि शुयून स्टार लो एम्पायर की यंगेस्ट प्रिंसेस है और इसके पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और आखिर किसे ही पता था कि शुयून मिलिट्री में इंटरेस्टेड होगी, और उससे भी बढ़कर उसने काफी ज्यादा महीने मिलिट्री आर्मी में ही बिता चुकी है और वो अभी तक भी अपने घर में लौटने के बारे में नहीं सोच रही है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जिसने शुयून के ऊपर कंट्रोलिंग कैचिंग क्लेन को यूज कर दिया था, जिसकी वजह से शुयून की अटैक स्टार बर्स्ट उसी की तरफ ही मुड़ जाता है और शुयून का स्टार बस्ट अटैक शुयून को ही अटैक कर देता है।
जिसे देखकर दाई लोली काफी ज्यादा ही घबराते हुए व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और वो भागते हुए शुयून के पास जाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर युहाओ अपने मन में सोचता है ये तो सच में काफी बड़ा बेवकूफ है। अगर ये इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है तो इसका मतलब तो यही हो सकता है ये इसी टाइम का फायदा उठाकर क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। और गाइस, अगर बात की जाए तो इतने टाइम दाई लोली के साथ रहने की वजह से युहाओ को भी दाई लोली का कैरेक्टर पसंद आने लगा था। वैसे तो दाई लोली थोड़ा सा जिद्दी था, लेकिन फिर भी दाई लोली काफी ज्यादा ही काइंड पर्सन था। फिर हमें उसी स्टार बस्ट अटैक को दिखाया जाता है जो कि दाई लोली और शुयून को लगने ही वाला था, लेकिन अचानक वो अटैक आसमान में जाकर काफी बड़े एक्सप्लोजन का रूप ले लेता है और इस एक्सप्लोजन अटैक के बीच में हमें शुयून को दिखाया जाता है, जहाँ पे दाई लोली को अपने सामने देखकर शुयून काफी ज्यादा ही शॉक्ड होती है। फिर जब वो युहाओ की तरह मुड़कर देखती है तो युहाओ पीछे मुड़कर जाने लगा था और कुछ ही सेकंड्स में युहाओ काफी दूर निकल जाता है और वो काफी दूर आकर कहता है, क्या तुम दोनों वहाँ से भागने वाले नहीं हो? अभी अभी हमने आसमान में इतना बड़ा ब्लास्ट करा है और पक्का से ही सभी लोगों ने इस ब्लास्ट को नोटिस कर लिया होगा। और क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर मिलिट्री लॉ डिपार्टमेंट को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली एक बारी शुयून को काफी प्यार से देखता है और वो भी इमीडिएटली वहाँ से युहाओ के साथ भागने लगता है, जबकि उस जगह में अब शुयून अकेली खड़ी रह गई थी और वो थोड़ा सा हैरान भी थी और आज जो भी हुआ था इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ही हैरान थी। और तो और युहाओ ने बिना सोल पावर और बिना मार्शल सोल को यूज करे उसने कैसे उसके इतने सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आर्मी कैंप में लौटने के साथ ही ब्लैंकेट से ढक कर सो गया था, जबकि इसके कुछ ही टाइम के बाद दाई लोली युहाओ के बेड के सामने आकर थैंक यू कहता है और उसे इन 2 वर्ड्स कहने के लिए काफी ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा था। फिर युहाओ दाई लोली को देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो? मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो दाई लोली एम्बैरेसमेंट में अदा नहीं किया है। फिर युहाओ दाई लोली को कहता है, तो ठीक है, तुम यहाँ से जाकर मेडिटेट करो ताकि तुम जितना हो सके उतना जल्दी पावरफुल बन सको और जितना हो सके उतना जल्दी तुम मुझे हरा सको और मेरा पीछा छुड़ा सको। तो दाई लोली भी युहाओ की बातों को तुरंत ही मान जाता है और वो वहाँ से चले जाता है, जबकि युहाओ को इस तरफ कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि युहाओ अच्छी तरीके से जानता था कि शुयून इन सारी बातों को हेड कमांडर को रिपोर्ट नहीं करेगी। अगर वो इस बात को रिपोर्ट करती है तो वो लोली को भी एक्सपोज कर देगी और उससे भी बढ़कर उसने अभी तक प्रिंसेस वाली बात किसी को भी नहीं बताई है और ना ही उसने सोल मास्टर होने वाली बात को किसी को बताया है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो बटालियन कमांडर है या नहीं। अगर उसे भी रिपोर्ट करना है तो उसे भी रीजनेबल होना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक